Hey, hello everyone. Welcome to new day, new video. Today is day 5, I mean 6 of my everyday video जो मैं बायो पे बना रहा हूँ. एंड भाई मैंने बायो के चैप्टर 1, 2, 3, 7, 8 एंड 11, 12, 13 ये सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, जो कि सम अप करके 32 मार्क्स के हो रहे हैं. एंड इनमें प्लस स्कूल का 29 मार्क्स होगा तो 61 मार्क्स का टोटल पूरा सिस्टम है. एंड भाई अब मज़ेदार बात मैं बताता हूँ. मैंने बहुत अच्छे से एकदम याद कर कर के नोट कर कर के पढ़ा पूरा. ठीक है. एंड मैंने पूरे अच्छे से नोट्स बनाए हैं भाई, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी सब याद करके एकदम अच्छे से पढ़ा भाई. ये तक ठीक था. बट मेन प्रॉब्लम कब आया, जब मैंने भाई सैम्पल पेपर खोला. और सैम्पल पेपर में मैंने जो एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है सैम्पल पेपर हमें, वो मैंने जब खोला भाई, जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, इतना दिमाग ख़राब हुआ है मेरा, इतना दिमाग ख़राब हुआ है. ये है इस साल का एनसीईआरटी के द्वारा, जो एनसीईआरटी एक रेफरेंस में देती है सैम्पल पेपर, वो भाई मेरे से एक दो क्वेश्चन बस सॉल्व हुए. बाकी मेरे से भाई एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए. एंड मैंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ के भाई ये सारे चैप्टर्स को इतने अच्छे तरीके से रख लिया है. एटलीस्ट 31 नहीं तो भाई कुछ भी 24 तो एटलीस्ट आ जाते हैं पासिंग मार्क्स. भाई इतनी निहायती वाहियात तरीके से क्वेश्चन सीबीएसई ने सेट किया है. मतलब जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नेम है, जितना घुमाया जा सकता है क्वेश्चन को, जितना बर्बाद किया जा सकता है भाई, उतना बर्बाद करके पूछा गया है. तो भाई अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं और क्या पढ़ लूँ जो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. और या तो मैं आगे जेनेटिक्स पढ़ूँ और बायो, वो भी जो भी है बायो मॉलिक्यूल्स, जो भी बायोटेक है वो पढ़ूँ. भाई मुझे तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है मैं दोनों में से क्या पढूँ. क्योंकि भाई इतना पढ़ने के बाद तो एटलीस्ट मुझे 21, 23 तो चले जाना चाहिए था भाई, ईज़िली 23 नंबर. बट अब इतना पढ़ने के बाद ये भी नहीं हो रहा है, और मैं कहीं आगे भी पढ़ लूँ और फिर भी वही बात रहे, तब तो ऐसे में भाई बायो में लंका लगने वाला है. एंड अभी तक अगर आपने सैम्पल पेपर ट्राई नहीं किया है, एटलीस्ट जो सीबीएसई ने प्रोवाइड करवाया है सैम्पल पेपर, ऐसा ही आपका क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से, वो अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो भाई आप बहुत गलत कर रहे हो. क्योंकि बायो जैसे सब्जेक्ट में सैम्पल पेपर सॉल्व करना मस्ट होता है, एकदम मस्ट. तो ये आप सॉल्व करो अगर आपसे हो रहा है. इतना पढ़ने के बाद अगर आपसे 31 नंबर में से एटलीस्ट 24 भी हो रहा है, तब तो भाई आप पास कर जाओगे, हो सकता है. अगर फिजिक्स जैसा क्वेश्चन आ गया तब तो भाई लंके लगने वाले हैं. एंड वो भी बायो जैसे सब्जेक्ट में, भाई मैं तो शर्म से मर जाऊँ अगर बायो में मेरा ऐसा हाल हो गया. एंड वो तो ठीक था कि भाई मैंने ये रिप्रोडक्शन के, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नोट्स प्रिंट आउट करवा लिए थे. एंड ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दे रखा है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, तो आप भी चाहो तो जाके प्रिंट आउट करवा सकते हो और अंडरलाइन कर कर के रट सकते हो भाई. रटते रटते भाई मेरा लिटरली कितने दिन से हालत ख़राब हो रखा है. एंड अब अगर ऐसा रिज़ल्ट दिख रहा है ख़तरनाक जैसा, तो भाई पढ़ने का भी एकदम मन नहीं करता है जेन्युइनली. एंड अभी तो मैं कुछ और बोलने के या फिर कमेंट्स पढ़ने के भाई एकदम मूड नहीं है मेरा. बाकी अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, अब देखते हैं आगे क्या करना चाहिए. एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपकी मन आप कर सकते हो चाहो तो. वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्लास 12th के अराउंड 500 लोग हैं, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो. एंड मैं CUET का फॉर्म भरूँगा, नीट का प्रिपरेशन करूँगा भाई पूरे अच्छे तरीके से. मेरी आप समझ सकते हो लंका लगी पड़ी है. तो अभी बहुत टफ स्टेज है गाइस, फिगर आउट करा जाएगा धीरे धीरे. तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं न्यू डे न्यू वीडियो पे. बाय बाय.